मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट का विस्तार किया है, समाज के सभी वर्गों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। अब बताइए, विदेश में रहने वाला आदमी यहाँ के बारे में बयान दे तो उसको कितना गंभीरता से लेना चाहिए, आप ही सोचिए। मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों में परिवर्तन को लेकर तरह तरह की आशंका की जा रही है, परंतु इस बात को लेकर बहुत हैरान होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार को बीजेपी ने अभी भी चुनावी चेहरा बनाए रखा है, परंतु चारों तरफ से उन्हें घेर कर भी रखा जा रहा है। ऐसा तब हो रहा है जब यह शोर मचा है कि नीतीश कुमार अब स्वास्थ्य से असहाय और कमजोर हो गए हैं। अंत तक बने रहिए विमर्श न्यूज के इस वीडियो रिपोर्ट पर। बीजेपी ने मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों की लिस्ट दी। इनमें राजू सिंह जैसा विवादित चेहरा भी था, जिनके ऊपर हत्या मामले का मुकदमा चल रहा है, परंतु मीडिया के कैमरे और माइक को भाजपा नेताओं के सामने चमकाया जा रहा है। चितरंजन गगन और राजद के अन्य नेताओं ने सामने से सवाल पूछा है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शपथ दिलवाने के समय जदयू का एक भी प्रतिनिधि क्यों नहीं शामिल किया गया है। जानते हैं कि जदयू के मुकाबले बीजेपी के लगभग 2 गुना विधायक हैं। मंत्रिमंडल में 1.5 गुना मंत्री भाजपा से हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के पहले बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दे दिया। हो सकता है कि बिहार चुनाव के पहले पार्टी के फ्रंट पर उनके लिए बहुत अधिक जिम्मेदारी तय की गई हो, परंतु पूछा गया कि एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत दिया गया है वह तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी लागू होना चाहिए। जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। नहीं, आज तो मैं इतना जानता हूं कि मैं राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। क्या एक व्यक्ति एक पद भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है? एक व्यक्ति एक पद भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। चुनाव के पहले विवादों के मामले अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज। सर, मंत्रिमंडल का कल विस्तार हुआ है और अब मंत्रिमंडल की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा के मंत्रियों की संख्या 1.5 गुनी ज्यादा है। चर्चा यह है कि नीतीश कुमार चेहरा है, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई है। हम सब लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में ये सब हम काम कर रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये डबल इंजन की सरकार डबल गति से, दोहरी गति से विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रही है। और अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नए सदस्यों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, निश्चित रूप से नए साथियों के आने से संख्या और बढ़ी है तो काम का रफ्तार और बढ़ेगा। और हम सभी मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को हम सब लागू करेंगे। और भारत की सरकार और बिहार की सरकार जिस तरीके से बिहार को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, हम उन सारी कार्य और योजनाओं को जमीन पे उतारेंगे अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। क्या नीतीश कुमार सच में भाजपा को सरेंडर कर दिए हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ हमारे नेता हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम सब लोग उनके नेतृत्व में काम करते हैं। इसमें दूसरों को क्यों तकलीफ हो रही है, मुझे समझ में नहीं। हमला कर रही हैं। ये वही है ना जो विदेश रहती है। अब बताइए, विदेश में रहने वाला आदमी यहाँ के बारे में बयान दे तो उसको कितना गंभीरता से लेना चाहिए, आप ही सोचिए। सर, जातीय समीकरण में अमर बेली के जैसा आप लोगों ने घेरा है कल मुख्यमंत्री को, एकदम पूरा। देखिए, आप सब लोग जो पत्रकार मित्र हैं, आप सबकी भाषा को मैं यही कहूँगा कि बेहतर करके जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहे हैं, वही भाषा आपको भी बोलनी चाहिए, क्योंकि हम सब उसी भावना से काम करते हैं। सर, यादव और मुस्लिम समाज को दरकिनार पूरी तरह से किया गया है। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे नेता की सोच है और उसी सोच के साथ हम काम करते हैं।
समाज के सभी वर्गों को लेकर हम सब लोग चलते हैं अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट का विस्तार किया है, समाज के सभी वर्गों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है।